भ्रष्टाचार के केस में आरोप तय होने के बाद भी केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह के तेवर ढीले नहीं पड़ रहे। वीरभद्र सिंह का कहना है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और इस साजिश के पीछे बीजेपी का हाथ है। वीरभद्र सिंह से जब उनके इस्तीफे की मांग के बारे में पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। वीरभद्र का कहना है आपको मॉरल ग्राउंड पे आपको रिजाइन कर देना चाहिए। अगर आप अपने आपको पास साफ मानते हैं तो लेट द कोर्ट प्रूव इट। आप पहले प्रूव कर लीजिए, उसके बाद आप हालांकि इससे पहले भी वीरभद्र सिंह ने कहा है कि उन्हें मंत्री पद का कोई मोह नहीं है और वो पार्टी और प्रधानमंत्री के लिए भी किसी भी मुसीबत का सबब नहीं बनेंगे। दिल्ली में एयर इंडिया के पायलटों की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। हड़ताली पायलट बर्खास्त किए गए पायलटों को दोबारा नौकरी पर रखने और इंडियन पायलट गिल्ड की मान्यता दोबारा बहाल किए जाने की मांग कर रहे हैं। एयर इंडिया के पायलटों के आंदोलन को 48 दिन हो चुके हैं। एयर इंडिया प्रबंधन ने हड़ताल करने पर 101 पायलटों को बर्खास्त कर दिया था। इसके साथ ही इंडियन पायलट गिल्ड की मान्यता भी रद्द कर दी थी। पायलटों का कहना है कि एयर इंडिया प्रबंधन के अड़ियल रवैये ने उन्हें भूख हड़ताल के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह ने पायलटों की हड़ताल को गैर कानूनी करार देते हुए हड़ताल को जल्द से जल्द वापस लेने के निर्देश दिए हैं। एनडीए के दो प्रमुख घटक दलों जेडीयू और बीजेपी की बढ़ती दूरियों के बीच शरद यादव ने दिया है एक अहम बयान। शरद यादव का कहना है कि बीजेपी एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल है, इसलिए एनडीए को चलाना बीजेपी का काम है। शरद यादव का यह बयान इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि जिस एनडीए को चलाने की जिम्मेदारी वो बीजेपी के सिर मढ़ रहे हैं, उसके संयोजक वो खुद हैं। एनडीए में बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी गठबंधन को बनाए रखने की रहती है। हम तो छोटे अलायंस, हमारी तो पार्टी उनसे छोटी है। मौसम में सुधार के साथ ही अमरनाथ यात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई है। इस समय आप देख सकते हैं कि नुनमुन बेस कैंप से कितनी बड़ी संख्या में जो यात्री अंदर थे उनको चंदनवाड़ी की तरफ जाने की अनुमति दी गई है और ये अब यहाँ से जाके गाड़ियों में जाके चंदनवाड़ी तक सफर तय करेंगे। जो 16 किलोमीटर का सफर है वो गाड़ियों के जरिए, कुछ यात्री पैदल भी आएंगे, लेकिन जो उत्साह देख रहे हैं आपकी यात्रा के पहले दिन अब इनको छोड़ा जा रहा है क्योंकि सुबह के टाइम काफी ज्यादा बारिश हुई थी, जिसके बाद यहाँ से यात्रा को रोक दिया गया था। लेकिन उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले ये फैसला लिया गया है कि मौसम में ऊपर सुधार हुआ है, इसीलिए यात्रियों को आगे जाने की अनुमति दी गई है और वो यहाँ से आगे जा रहे हैं। यात्रा का ये पहला जत्था है जो नुनमुन बेस कैंप से गुफा की तरफ चला है और ये जो यात्री आज चले हैं ये कल सुबह ही दर्शन कर पाएंगे।